हेलो फ्रेंड्स। तो बात करते हैं गोल्ड की, बिटकॉइन की। फॉर द नेक्स्ट वीक क्या मूवमेंट रहता है, क्या डायरेक्शन रहता है, क्या प्रिडिक्शंस रहते हैं चार्ट के, तो डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ओके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ईयर का एंड चल रहा है, लास्ट मंथ चल रहा है। कई एक अच्छी न्यूज़ जो कि गोल्ड को काफ़ी सपोर्ट करती हैं, वो गोल्ड के फेवर में है, जो इसको बुलिश कर सकती हैं। लेकिन फिर भी अभी तक गोल्ड जो है वो प्रॉपरली अपने प्रीवियस लास्ट हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, नॉट इवन कि उसको लिक्विडेट कर पाया है। क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, सबसे पहला तो रीज़न यही है कि दिसंबर मंथ, जो कि मोस्टली ट्रेडर्स या बड़े इन्वेस्टर्स या जो भी बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, वो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो मार्केट से बाहर रहते हैं, छुट्टियों पे रहते हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत वॉल्यूम्ड नहीं रहती है, बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं रहती है, बहुत डायरेक्शनल नहीं रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा जैसा कि हम लोग 1 दिसंबर से चार्ट को देख रहे हैं, या इस मंथ में अभी तक चार्ट को जैसा कि हम लोगों ने एनालाइज किया है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, सर्टेन जगहों पे फंसी हुई है, और उसी में वो ऊपर नीचे के एसएल हंट कर रही है लोगों के। ओके। तो समझने वाली बात यह है कि अभी फिलहाल के लिए क्या बायस है। नेक्स्ट वीक जो अपकमिंग वीक है उसमें हम क्या करेंगे। अपकमिंग वीक में देखिए ऐसा है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, वीकेंड, सॉरी, ईयर एंड का वीक है, और क्रिसमस। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाहर देशों में कितनी अच्छी तरीके से क्रिसमस को मनाया जाता है, और मोस्टली लोग बहुत दिनों से इसकी तैयारी करते हैं और छुट्टियों पर रहते हैं। तो काफ़ी सारे ऑफिसेज और सरकारी बैंक्स वगैरह जितने भी हैं, ऑलमोस्ट सब जगहों पे बहुत स्टाफ्स की कमी हो जाती है। बहुत सारी जगहों पे तो 50% स्टाफ के स्ट्रेंथ के साथ ही चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली छुट्टियों का दौर रहेगा, मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहेगा, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो बहुत ज़्यादा किसी कंफर्मेशन की कोई एक गुंजाइश नहीं लग रही है किस डायरेक्शन में गोल्ड को पड़ जाना चाहिए, क्योंकि वो अभी तो फिलहाल के लिए ये अराउंड 4350 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे किसी बड़े टाइम फ्रेम पे, लाइक 1 आवर, 4 आवर। उसके बाद से मे बी कि ये एक रैली करें, एटलीस्ट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की, जो कि 400 के आसपास आता है, और फर्दर अगर वहाँ सस्टेन करता है तो इट मे बी गो अप, है ना, फॉर द नेक्स्ट टाइम। बट स्टिल बायस बुलिश है और डायरेक्शन बुलिश है, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। इवन दो कि जापान की जो रेट कट की न्यूज़ आई है उसके बाद भी मार्केट जो है बहुत वैसा रिएक्ट नहीं किया जैसा कि लोग या ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको लेकर के। ओके। सो नेक्स्ट वीक में मोस्ट ऑफ द टाइम जो मूवमेंट्स हैं वो साइडवेज ही रहेंगे, और जैसा कि इस मंथ में अभी तक होता आया है, अ, हमें लगता है कि ये वीक भी वैसे ही जाने वाला है। तो असली मूव आई थिंक ये मे बी कि ये शायद नए साल का ही इंतजार कर रहा है गोल्ड, कि वो नया हाई जो है वो न्यू ईयर में ही मारे। इसीलिए शायद, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल डे है, और लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी नए साल में गोल्ड को काफ़ी मतलब हाई पे देखना। तो आई थिंक वो एक बड़ा रीज़न हो सकता है इसके पीछे जो यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अदरवाइज तो अभी फिलहाल के लिए ये कंसोलिडेशन में ही, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग आ जाते हैं बिटकॉइन में,
तो बिटकॉइन भी जैसे कि एक रेंज के अंदर आकर के स्टक हुआ पड़ा है। जैसा कि हम लोग देख पाते हैं मार्केट में पैनिक डंप और हाइस बन रही है विदाउट एनी प्रेडिक्शन। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन है फिलहाल के लिए। तो अगर 1 घंटे के चार्ट पे अगर हम लोग इसको देखते हैं तो लेट मी क्लियर द चार्ट फर्स्ट। ओके, ओके देन समवेयर लाइक दिस। ओके, अराउंड इसी के आसपास बिटकॉइन जो है वो प्रॉपरली जो है वो एक यहाँ पे सपोर्ट था इसका, है ना, जिसको लिक्विडेशन करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और फर्दर मूव सब क्या हो सकते हैं ये इसका बायस हमें समझना होगा। ठीक है, तो ये जो हाई है ना बिटकॉइन का 90,000 का, लेट द मार्केट सस्टेन्ड ओवर दिस लेवल। ओके फर्स्ट, तो जब तक इसके हाई ना टूटे और यहाँ पे आके मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है तो मे बी इट विल गोज अप। और हो सकता है कि ये 90 से अराउंड 97 के आसपास या इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेने जा सकता है। इस जोन के आसपास की लिक्विडिटी लेने जा सकता है और उसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो इट विल बी गोस अप मोस्ट प्रॉब्ली। वही साइकोलॉजी है नए साल की कि अभी तक नया ईयर जो है वो आने वाला है, शुरू नहीं हुआ है। तो प्राइसेस होल्ड हो रहे हैं, किसी एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। सडन वॉल्यूम पैनिक रिएक्शंस आ रहे हैं मार्केट में। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज हो रही है, एसएल हट्स हो रहे हैं। तो अवॉइड करें इस वक्त ट्रेड्स को। और एक नए साल की शुरुआत नए डायरेक्शन के साथ की जाएगी, है ना। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है वो दिसंबर मंथ में लॉस ही करते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा अपने बायस को समझना होगा। और मार्केट जिस तरह से हमें अ, करने को बोले हम लोग वैसे ही करें तो हमारे हक में ज़्यादा बेहतर। तो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या रहता है। फिलहाल के लिए जो व्यू हमारा है वो तो क्लियर है। और देखते हैं कि क्या मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। ठीक है, ओके, बाय।